देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम से आई बड़ी खबर, जहां सोहना में एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही पर कार्रवाई हुई। इसमें बीएलओ को ड्यूटी में लापरवाही भारी पड़ी। 10 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में आदोषियों की अवहेलना पर एसडीएम सख्त हुए। एसआईआर 2026 अभियान में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे तरह से सख्त रुख अपनाया है। ईमानदारी, समयबद्ध तरीके से जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने कहा कि आदेशों की पालना जरूरी है और एसआईआर 2026 अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बीएलओ को ड्यूटी में लापरवाही भारी पड़ी, जहां 10 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं। आदेशों की अवहेलना पर एसडीएम ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसे में कहा गया है किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही आगे कार्रवाई के निर्देश भी एसडीएम ने दे दिए और आने वाले सभी बीएलओ अधिकारियों के लिए भी ये सख्त निर्देश दिए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुलशन जी, किस तरह से देखा जा रहा है, एसडीएम ने सख्त रुख अपनाया है, बीएलओ की लापरवाही भारी पड़ गई, एफआईआर दर्ज किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल 10 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। सोहना एसडीएम की तरफ से साफ संदेश है कि जो भी चुनावी जिम्मेदारियों का ईमानदारी और समयबद्ध तरीके से निर्वहन नहीं करेगा, उसके खिलाफ इसी तरीके से जो है कार्रवाई जारी रहेगी। और एसआईआर जो 2026 का अभियान चल रहा है, उसमें हर अधिकारी जिनकी इस एसआईआर में ड्यूटी लगी हुई है, यदि वो कोई भी कोताही बरतेंगे तो उनके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई रहेगी। तो अब सोहना के एसडीएम ने 10 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं और साफ तौर से आगे भी साफ संदेश दिया है कि सभी इसमें ड्यूटी निभाएं और कोई भी इसमें कार्यभार ग्रहण करने से इनकार करेगा या ड्यूटी से गैर हाजिर रहेगा, उन कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है। ऐसे में देखिए, ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अन्य अधिकारियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, इसका संदेश तो दे ही दिया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करने के लिए क्या कोई विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया गया है? देखिए, बिल्कुल जो रोजाना जब बीएलओ जब भी कहीं उसकी कोई ड्यूटी लगती है तो उस दौरान पूरी अपडेट जो है शाम तक अधिकारी जो है लेते हैं कि कितने घरों में जो सर्वे हुआ है और जिन जिन की ड्यूटी लगी है उनसे पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। इसलिए साफ तौर से ये भी संदेश है कि कोई भी अगर ड्यूटी से गैर हाजिर होगा, क्योंकि अक्सर जिन भी कर्मचारियों की इस दौरान ड्यूटी लगाई गई है वो पहले तो एसआईआर इसकी प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अधिकारियों ने अपना सख्त रुख अपनाया है तो अब जो है वो एसआईआर प्रक्रिया में लगातार हम देख रहे हैं कि घर घर सर्वे जो है वो लगातार हो रहा है और 1 महीने के अंदर ऐसा मानना है कि गुड़गांव जिले का जो सर्वे है एसआईआर का वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस समय सबकी ड्यूटी अलग अलग लगाई हुई है। गुड़गांव के जो डिप्टी कमिश्नर है उत्तम सिंह, उनका भी साफ संदेश है कि जिन भी बीएलओ की ड्यूटी इस दौरान लगाई गई है वो किसी भी कार्य में कोताही ना बरते और उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसी तरह बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला से भी हमने जब बातचीत की तो उनका भी कहना था कि जो भी बीएलओ उनके एरिया में दिए गए हैं उन सभी बीएलओ से रोजाना की जो अपडेट है वो ली जाती है। और अब सोहना विधानसभा में जिस तरीके से खबर सामने आई है कि 10 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आदेशों की अवहेलना कर रहे थे और निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरत रहे थे और कार्यभार ग्रहण करने से इनकार कर रहे थे, गैर हाजिर रह रहे थे, तो उनके ऊपर जो है अब कानूनी कार्रवाई जो है वो की गई है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां मेडिकल स्टोर के कैशियर के मर्डर का मामला सामने आया।